हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन त्योहार जो आता है, रक्षाबंधन त्योहार के बारे में एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट मैं उसके बारे में सुनाऊंगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो रक्षाबंधन मतलब जो हम मनाते हैं त्योहार, इसका भी ये हिस्ट्री में भी इसका कुछ जिक्र हुआ है। हिस्ट्री में भी इसका कुछ लिखा गया है। हिस्ट्री में भी ये कैसे करते थे पहले की जो रक्षाबंधन, तो उसके ऊपर मैं एक हिस्ट्री से निकला हुआ है कुछ ये कॉन्सेप्ट, मतलब उसका इंफॉर्मेशन जानकारी मैं आपके सामने दे रही हूँ। रक्षाबंधन देवता, ये माइथोलॉजिकल भी है कुछ और हिस्टोरिकल भी है। तो देवता और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता मतलब ये देवगण और राक्षस मतलब डिमन। तो ये लोग दोनों युद्ध कर रहे थे। देवताओं की स्थिति कमजोर होती चली जा रही थी। देवता लोग थोड़ा हार जा रहे थे ये राक्षसों से। तो पराजय के लक्षण स्पष्ट हो चुका था कि देवता लोग, ये जो देव लोग, सब लोग हार जाएंगे ऐसे दिख रहा था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इस संबंध में विचार विमर्श किया था। फिर उन लोग जो उनके गुरु जो थे गुरु वशिष्ठ जी से उसका ये कैसे ये जो राक्षस लोगों को कैसे हराएंगे बोल के उनके साथ थोड़ा वार्तालाप ये लोग डिस्कशन करने लगे। गुरु वशिष्ठ ने निर्देश दिया कि अगले दिन इंद्र युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपनी पत्नी इंद्राणी से रक्षा सूत्र बंधवा कर जाए। फिर वो गुरु वशिष्ठ जी ने वो देवता लोगों को सबको बोले कि ये कि गाइड किए कि जब इंद्रदेव जो देवता के ये देवों के देव इंद्रदेव, स्वर्ग लोक के अधिपति जो इंद्रदेव, जब युद्ध नेक्स्ट डे जब युद्ध भूमि में मतलब वार जो स्टार्टिंग युद्ध करने के लिए जाएंगे, तभी अपने जो पत्नी अपनी वाइफ से उनकी पत्नी इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी से वो इंद्रदेव अपनी पत्नी इंद्राणी से रक्षा सूत्र मतलब रक्षा धागा वो अपने कलाई में मतलब यहाँ पे रिस्ट में बांध के जाएंगे। रिस्ट में जैसे इंद्र ने ऐसा ही किया। फिर इंद्रदेव भी जो उनके गुरु वशिष्ठ जी का कहा मानकर वो ऐसे ही किए थे। इंद्राणी ने पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ कच्चे धागे से बना रक्षा सूत्र, फिर इंद्राणी अपने पूर्ण पति परायणा जो निष्ठा और विश्वास के साथ वो एक कच्चे धागे मतलब एक थ्रेड से बने एक रक्षा सूत्र, थ्रेड में एक रक्षा सूत्र बनाए और इंद्रदेव की जो कलाई जो रिस्ट में उनको बांध दिया। फिर और इंद्र युद्ध भूमि की तरफ चल दिए। फिर जो बांधने के बाद इंद्रदेव जो युद्ध चल रहा था देवता और ये राक्षसों के बीच वहाँ पे वो चल दिए, वहाँ पे युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किए। परिणाम आश्चर्यजनक रहा। फिर जो लास्ट जो एंडिंग बहुत ही सरप्राइजिंग रहा था। क्या हुआ था? युद्ध का पासा पलट गया और देवता विजयी हुए। युद्ध का पासा मतलब पहले जो राक्षस लोग दिख रहा था कि राक्षस लोग सब लोग जीत जाएंगे और देव लोग सब हार जाएंगे, लेकिन वो पासा पलट गया। फिर ये चेंज हो गया, ये टेल हेड हो गया। जैसे ये चेंज हो गया अपने लास्ट मोमेंट में, जैसे ये क्रिकेट मैच में जैसे लास्ट मोमेंट में इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान को हरा के, वैसे ही वो देवलोग सब लोग जीत गए और राक्षस लोग हार गए। फिर आत्मरक्षा पासा पलट गया और देवता विजयी हो गए। आत्मरक्षा दृढ़ता और विजय प्राप्ति के लिए किसी उपयुक्त पात्र से रक्षा सूत्र बंधवाने की परंपरा इस घटना से पहले भी थी, किंतु अब वह और भी अधिक दृढ़ हो गई।
क्योंकि क्यों जब भी हम कहाँ पे ये सक्सेस पाने के लिए आत्मरक्षा मतलब किसी का ये सेव करने के लिए लाइफ को दृढ़ता और विजय प्राप्ति करने के लिए अगर हम किसी उपयुक्त पात्र के साथ, उपयुक्त पात्र मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से हम रक्षा सूत्र, रक्षा धागा अगर बांध के वहाँ पे उस सामने वहाँ पे जाएंगे तो हमको सक्सेस अवश्य मिलेगा बोल के, जैसे पहले लोग सोचते थे। पहले ये होने के बाद इंद्रदेव जो विजयी हुए तभी सब लोग को ये कंफर्म हो गया कि ये रक्षा सूत्र से ये हम लोगों जीत गए राक्षस लोगों के सामने। फिर मध्यकाल तक आते आते रक्षा सूत्र का कच्चा धागा रक्षाबंधन कहलाने लगा। जो मध्यकाल तक मतलब जो मिडिल एज, जो स्टोन एज, मिडिल एज, ऐसे उस टाइम तक आने तक वो रक्षा कवच, जो रक्षा धागा, रक्षा सूत्र जो बांधे थे इंद्राणी अपने पति इंद्र को, तभी वो कॉन्सेप्ट तभी भी रक्षा सूत्र, वो रक्षा धागा तभी कच्चा धागा रक्षाबंधन त्योहार में वो तभी ये कन्वर्ट हो चुका था। वो रक्षा सूत्र वो रक्षाबंधन में चेंज हो गया फिर, और उसका दायरा सिमट कर भाई बहन तक सीमित रहेगा। फिर रक्षाबंधन में वो मध्यकाल में जो मिडिल एज में तभी वो जो पहले जो पत्नी पति को बांधे थे, अभी वो ये रक्षाबंधन भाई को बहन बांध रही थी, तभी वो चेंज हो गया। फिर मूल भावना अब ही रक्षा की ही रही और उसका दृष्टिकोण यह रहा कि जब भी कोई महिला किसी पुरुष को रक्षाबंधन भेजे तो वह पुरुष उस महिला को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करके उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करे। जब भी कोई महिला मतलब कोई बहन अपने भाई को, पुरुष को ये रक्षा बांधने के लिए जब ये बांधती है अपनी उसके कलाई में, तभी वो पुरुष जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। जब भी वो बहन किसी भी मुसीबत में होगी तो तभी वो भाई अपना दिल जान ऐसे अपना सारा न्यौछावर करके वो अपनी बहन को रक्षा करने आएगा बोल के, ऐसे कॉन्सेप्ट उस टाइम में था। चित्तौड़ की अभी भी है। चित्तौड़ की महारानी थी कर्णवती। अभी एक माइथोलॉजी मतलब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। चित्तौड़ की महारानी थी कर्णवती। जो चित्तौड़ मतलब राजस्थान में जो चित्तौड़ दुर्ग, जो चित्तौड़ है थी पहले, जो थी अभी भी है, चित्तौड़ की महारानी थी। अभी महारानी जब चित्तौड़ की महारानी थी उस टाइम में कर्णवती, वो कर्णवती महारानी थी चित्तौड़ में। जब उस पर आक्रमण कर दिया गुजरात के बादशाह बहादुर शाह, तभी गुजरात के जब वो महारानी थी, चित्तौड़ की महारानी कर्णवती थी, तभी वो गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण को उसके पैलेस के ऊपर अटैक किया था। महारानी के किले के दरवाजे बंद करवा दिए। फिर महारानी जो कर्णवती महारानी के जो पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए, महारानी के किले के दरवाजे बंद करवा दिए। फिर किला मजबूत था तो बहादुर शाह के लिए उसे फतह करना सरल नहीं था। फिर वो जो महारानी अपने किला को बंद कर दी थी, अपनी दरवाजा जो पैलेस का दरवाजा को, वो बहुत ही स्ट्रांग था। इसीलिए वो जो बहादुर शाह, जो गुजरात के जो नवाब थे बहादुर शाह, तभी वो उसके ऊपर जो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग था उनका दरवाजा। मगर चित्तौड़ की सेना कब तक किले के अंदर रह सकती थी? गुजरात की सेना काफी बड़ी मात्रा में थी। फिर भी वो ये जो गुजरात की जो सोल्जर लोग थे, बहुत लोग आए थे वो चित्तौड़ अटैक करने के लिए। इसीलिए वो लोग और कितने टाइम तक अंदर छुपे रहेंगे वो चित्तौड़ के सोल्जर लोग। तभी गुजरात की सेना काफ़ी बड़ी मात्रा में थी, तो और उसकी तुलना में चित्तौड़ की सेना बहुत कम थी। चित्तौड़ की सेना बहुत ही कम थी, और जो गुजरात के सोल्जर लोग जो आए थे, सेना में वो लोग बहुत अधिक मात्रा में थे। और लेकिन ये चित्तौड़ के जो सोल्जर बहुत ही कम थे। बहादुर शाह अपनी सेना के साथ किले का घेरा डाले
बाहर पड़ा था। फिर वो जो बहादुर शाह वो किले के चारों ओर वो अपना सोल्जर लोग ये बिछा दिए थे कि कोई भी अगर बाहर आएगा तो उनको अटैक कर देंगे बोल के। फिर और नित्य ही किले में प्रवेश करने के लिए नए नए प्रयत्न कर रहा था। और जो पैलेस के अंदर पहुंचने के लिए वो जैसे भी वो किले के अंदर पहुंचने के लिए वो लोग ट्राई कर रहे थे। तभी गुजरात की सेना बहुत काफी बड़ी मात्रा में थी तभी ये बाहर पड़ा था। तो और नित्य ही बहादुर अपनी सेना के साथ किले का घेरा डाले बाहर पड़ा था और नित्य ही किले में प्रवेश करने के लिए नए नए प्रयत्न कर रहा था। ऐसी विषम स्थिति में महारानी कर्णवती के मन में ये प्रश्न आ गया कि विषम स्थिति में महारानी कर्णवती के मन में प्रश्न कांधा, क्यों न बादशाह हुमायूं को रक्षा बंधन भेजकर उनसे सहायता ली जाए। फिर वो महारानी कर्णवती में वो सोचे कि हुमायूं को, मुगल एम्परर हुमायूं को रक्षाबंधन जो एक धागा अगर भेज दूं और उनको मैं भाई जैसे भाई को रक्षाबंधन जैसे बांधते वैसे मैं उनको ये संबंध में उनको सहायता के लिए मैं उनको ये खत लिखूं बोल के वो किसी दूत के हाथों जैसे भिजवा दूं बोल के ऐसे किए थे। फिर आशंका स्पष्ट थी, दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या रक्षाबंधन को महत्व देकर उन्हें बहन के रूप में ही स्वीकार करे, क्योंकि चित्तौड़ की रानी हिंदू थी और हुमायूं जो अकबर मुगल एम्परर हुमायूं थे वो मुस्लिम थे। तभी वो मुस्लिम क्या ये हिंदू की बहन के संबंध में वो स्वीकार करेंगे कि बोल के वो भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि कौन चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने कि मेरी ये उनका पैगाम जो भेजे हैं हम रक्षाबंधन का धागा तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं बोल के वो थोड़ा ये उनके मन में थोड़ा डर था। फिर भी महारानी ने कच्चे धागे की शक्ति को कसौटी पर कसना उचित समझा। फिर भी वो एक धागा उनको भेज दिए। उन्होंने अपने एक विश्वस्त अनुचर द्वारा रक्षाबंधन बादशाह हुमायूं के पास भेज दी। फिर एक गुप्तचर के हाथों वो भेज दी रक्षाबंधन का धागा बादशाह हुमायूं के दरबार में। बादशाह भी उस कच्चे धागे से अप्रभावित नहीं रह सका। फिर वो बादशाह हुमायूं भी वो कच्चे धागे से वो भी थोड़ा ये बहुत दूरी नहीं रह पाए। वो भी एक्सेप्ट कर लिया वो उसको कि मैं उनका हेल्प करूँगा, मैं उनको ये भाई जो कच्चा धागा जो बांधने के लिए वो भेजे हैं मैं उनको बहन समझ के उनको हेल्प करने जाऊँगा बोल के वो श्योर कर दिए। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के महत्व के बारे में वह काफ़ी कुछ सुन चुका था। फिर वो भारतीय संस्कृति और इंडियन कल्चर में जो रक्षाबंधन के बारे में वो भी सुन चुके थे। क्या है ये रक्षाबंधन के बारे में? वो बादशाह हुमायूं जो मुगल एम्परर जो मुस्लिम रूलर थे। उसने तत्काल महारानी कर्णावती को बहन के रूप में स्वीकार किया। फिर वो बादशाह हुमायूं ने वो कर्णावती जो चित्तौड़ की रानी थी, कर्णावती जो भेजी थी कच्चे धागे जो बादशाह हुमायूं को वो बादशाह हुमायूं ने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो चित्तौड़ की रानी को बहन समझ के वो उनको हेल्प करने के लिए श्योरिटी दे दिए और अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ भेजकर बहन को संकट से उबारा। फिर वो अपने सेना लोगों के साथ वो चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए और फिर वो अपनी सेनाओं के साथ वो जो गुजरात के जो बादशाह आए थे बहादुर शाह उनको हराकर वो अपने बहन जो चित्तौड़ की रानी कर्णवती को हेल्प किए थे और उनको रक्षा किए थे। हुमायूं और कर्णवती को उपरोक्त घटना से भी पहले
की एक और घटना है। हुमायूं और कर्णवती से भी और एक घटना हो चुका था ये रक्षाबंधन के ऊपर, जिसमें एक विदेशी महिला ने रक्षाबंधन की शरण ली और इन कच्चे धागों ने उसे भी निराश नहीं किया था। फिर एक विदेशी महिला मतलब एक फॉरेन लेडी भी इस रक्षाबंधन के धागा को भी महत्व दिया था और एक उनको भी हेल्प के लिए ये किसी को ये भेजे थे और वो भी निराश नहीं किए थे और उनको हेल्प करने आ गए थे। वह महिला महिला थी यूनान की एक युवती। वो जो लेडी थी वो यूनान की एक लेडी थी। उनका नाम था रेक्सोना 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 ओके। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो रेक्सोना उनके साथ ही यहाँ आई थी। फिर सिकंदर जब ये सिकंदर लो ये अलेक्जेंडर जो सिकंदर थे ना, वो जब ये ग्रीक ग्रीक रूलर जो सिकंदर आए थे इंडिया को अटैक करने के लिए 300 आई थिंक 326 तभी वो रेक्सोना भी उनके साथ ही इंडिया आई थी। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो रेक्सोना उसके साथ ही यहाँ आई थी। सिकंदर के विश्व विजय के विचारों से वह सहमत नहीं थी। फिर वो सिकंदर से सहमत नहीं थी कि वो वर्ल्ड का पूरा ग्रेट ये कॉन्कर करेंगे बोल के, जैसे वो सहमत उनके साथ नहीं थी। किंतु जब सिकंदर नहीं माना तो उसकी सुरक्षा की चिंता से ग्रस्त होकर यह भी उसके साथ ही चली आई। फिर वो डर गई कि सिकंदर को कोई मार देगा बोल के, वो भी डर गई थी और उनके साथ सिकंदर के साथ रेक्सोना भी आ गई थी इंडिया। भारत में सम्राट पुरु, जो भारत के सम्राट तभी पुरु जो थे, भारत के राजा जो पुरु थे, पुरु का शौर्य सुविख्यात था, तभी वो बहुत ही पॉपुलर थे पुरु, सम्राट पुरु। सिकंदर की सेना भी उनसे आतंकित थी। फिर सिकंदर वो जो ग्रेट ग्रीक रूलर जो सिकंदर थे, ग्रीक के राजा जो सिकंदर मतलब ये अलेक्जेंडर जो थे, वो बहुत ही वो भी अपने फील्ड में बहुत ही पॉपुलर थे उनके उस टाइम में। इसीलिए उसकी सेना भारत में आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। किंतु सिकंदर को जीत के आगे वह विवश थी। लेकिन वो सिकंदर बहुत ही जीत पकड़ के आए थे कि भारत को ऐसे मैं ये परास्त करके ही जाऊंगा बोल के, भारत को कॉन्कर करके जाऊंगा बोल के। इस युद्ध में सिकंदर की पराजय की स्पष्ट आशंका थी। इस युद्ध में वो सिकंदर हार जाएंगे बोल के ये पता चल चुका था सबको, क्योंकि सम्राट पुरु के सामने वो थोड़ा कम ये उनका थोड़ा कम था ये उनका शौर्य, तभी इसीलिए उसकी सेना भारत में आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। इस युद्ध में सिकंदर को पराजय की स्पष्ट आशंका थी। इन परिस्थितियों में रेक्सोना को सिकंदर के प्राणों की रक्षा की चिंता सवार हुई। तभी रेक्सोना वो इस परिस्थिति को देख के वो रेक्सोना बहुत घबरा गई थी और सिकंदर को कैसे इस युद्ध से रक्षा करेंगे बोल के वो चिंताग्रस्त हो गई थी, चिंता सवार हो गई थी। जब जिस दिन सिकंदर की सेना ने झेलम नदी पार करके अपना पड़ाव डाला, जिस दिन वो झेलम नदी पार करके वो जो ये पुरु के साथ युद्ध करने के लिए गए सिकंदर, जो ग्रीक रूलर जो अलेक्जेंडर ही सिकंदर थे, वो ही जो गए थे झेलम नदी के किनारे वो युद्ध करने के लिए, तभी उस दिन संयोगवश रक्षाबंधन का ही त्योहार था। तभी ही वो रक्षाबंधन फेस्टिवल उस टाइम में पड़ा था, जो जिस दिन वो झेलम नदी के किनारे वो ये सिकंदर ने जब जाने वाले थे उस दिन। तभी रेक्सोना ने अपने अनुचरों से इस त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनसे मन ही मन एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उसने गुप्त रूप से सम्राट पुरु के पास अपनी रक्षाबंधन भेज दी। फिर एक गुप्त योजना बना दी कि मैं कैसे ये सिकंदर की प्राण की रक्षा करूंगी बोल के, कैसे करूंगी बोल के ये सोचती रही। और फिर वो जो रक्षाबंधन त्योहार इंडिया में बहुत प्रचलित था तभी भारत में, तभी वो
पुरु, जो सम्राट पुरु थे, उनके पास वो रेक्सोना ने एक रक्षाबंधन का धागा उनको भेज दिए कि मैं आपकी बहन संबंध में आपको भाई बना रही हूँ और आप मुझे रक्षा करेंगे बोल के। रक्षाबंधन के साथ उसने बहन के रूप में सम्राट पुरु से यह मांग की कि वे सिकंदर के प्राणों की रक्षा करें। फिर वो मांग कर दी कि वो बहन की मांग तो ये भाई लोग अवश्य पूरा करेंगे बोल के उनका पूर्ण विश्वास था। इसीलिए वो पुरु सम्राट पुरु को वो एक रक्षा कवच, रक्षाबंधन का एक धागा भेज दी और वहाँ पे लिख दी थी कि वो कैसे जैसे भी तरह वो ये सिकंदर की प्राण की रक्षा करेंगे बोल के। सम्राट पुरु धर्म संकट में पड़ गए थे। फिर वो धर्म संकट में पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा ये माना जाता था, क्योंकि भाई बहन को जो भी ये बहन अगर जो भी बोलेगी तो भाई अवश्य पूरा करेगा बोल के। किंतु कच्चे धागे का सम्मान उन्होंने बनाए रखा। फिर भी वो कच्चे धागे जो ये भेजी थी रेक्सोना ने वो पुरु को, तो वो उसकी सम्मान वो बनाए रखे थे। युद्ध हुआ और उसमें ऐसे अवसर आए जब सम्राट पुरु यदि चाहते तो सिकंदर को आसानी से बंद कर सकते थे। तब ऐसे भी सिचुएशन उस युद्ध में आया था कि वो सम्राट पुरु ने सिकंदर को ये मार के वो ये अपना विजय हासिल कर पाते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं किए थे क्योंकि वो अपनी बहन रेक्सोना से वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे कि वो सिकंदर को नहीं मारेंगे बोल के। तो तभी वो नहीं मारे, वो ऐसे ही युद्ध में ऐसे ही उनको परास्त किए थे। किंतु उन्होंने अपनी बहन की रखने के लिए सिकंदर के प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो अपनी बहन रेक्सोना को ये प्रॉमिस किए थे कि वो सिकंदर को प्राण नहीं लेंगे, इसीलिए वो उनको प्राण नहीं लिए और उनको परास्त ही किए थे और उसके बदले पराजय स्वीकार कर ली। फिर उसके बदले वो पराजय स्वीकार कर लिए और सिकंदर ने ये विजयी हो गए थे। सम्राट पुरु हार गए थे क्योंकि वो अपनी बहन रेक्सोना को प्रॉमिस किए थे, इसीलिए वो हारे थे। लेकिन वो चाहते तो वो सिकंदर को वो युद्ध में परास्त करके वो अपना विजय हासिल कर पाते थे, लेकिन वो अपना पराजय स्वीकार किया और वो ये सम्राट पुरु पराजय स्वीकार किए और अपने जो बहन को जो प्रॉमिस किए थे वो भी निभा के वो अपना पराजय स्वीकार किए थे। मुगल शासन के उत्तरार्ध में एक बादशाह थे शाह आलम सानी। फिर एक मुगल एम्परर थे शाह आलम सानी। रक्षाबंधन की प्रतिष्ठा उन्होंने भी बनाए रखी थी। फिर रक्षाबंधन की प्रतिष्ठा वो भी बनाए रखे थे। एक ब्राह्मण महिला रामकोर को कच्चे धागे के बदले में उन्होंने अपनी बहन के रूप में स्वीकारा। फिर एक मुस्लिम रूलर जो थे शाह आलम सानी, वो एक ब्राह्मण महिला को रामकोर को एक कच्चे धागे से बदले में उन्होंने अपने बहन के रूप में वो स्वीकार किया था और अंत तक उसे उसी रूप में सम्मानित करते रहे। रक्षाबंधन के दिन रामकोर राजमहल में आती और बादशाह को राखी बांधती। फिर रामकोर वो रक्षाबंधन के दिन वो ये जो मुस्लिम रूलर थे, बादशाह थे, शाह आलम सानी के दरबार में आती थी और उनको रक्षा कवच बांधती थी। बदले में बादशाह उसे काफ़ी धन दौलत देकर विदा करते। फिर बदले में वो उनको रामकोर जो ब्राह्मण महिला थी, रामकोर को बहुत सारे धन देकर, बहुत सारे धन संपत्ति देकर उसको विदा करते थे अपने रक्षाबंधन के दिन। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो लास्ट एम्परर, मुगल एम्परर के जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर भी बड़ी शान शौकत के साथ रक्षाबंधन की उत्सव मनाते थे, जिसे देखकर यह लगता ही नहीं था कि उस उत्सव का आयोजन किसी हिंदू द्वारा नहीं बल्कि मुसलमान द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे भी नहीं लगता था कि वो एक मुस्लिम रूलर रक्षाबंधन मना रहे हैं, जैसे कि वो एक हिंदू रूलर ही मना रहे हैं, वैसे ही वो दिखा रहे थे कि
वो बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम रूलर थे, लेकिन वो ये हिंदू फेस्टिवल को बहुत ही शान शौकत से मनाते थे। कि वो एक हिंदू रूलर नहीं, मुस्लिम रूलर है, लेकिन वो हिंदू फेस्टिवल को बहुत ही शान शौकत से मनाते थे। और जैसे कि सब लोग उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये हिंदू रूलर है, हिंदू रूलर नहीं है, मुस्लिम रूलर है। जैसे शाह आलम सानी को राखी बांधने वाली एक ही हिंदू महिला थी, जबकि जफर को राखी बांधने वाली हिंदू महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। शाह आलम सानी को एक ही जो शाह आलम सानी जो मुस्लिम रूलर थे, उनको एक ही हिंदू ब्राह्मण महिला ने बांधी थी, जो रामकोर ने। लेकिन वो जो ये बहादुर शाह जफर जो मुस्लिम रूलर, जो मुगल एम्परर, जो लास्ट एम्परर थे, बहादुर शाह जफर जी को बहुत सारे हिंदू हिंदू महिला लोग आके उनको राखी बांधते थे। तो ये था रक्षाबंधन के ऊपर कुछ माइथोलॉजिकल, जैसे इंद्र देव को इंद्राणी ने रक्षा कवच बांधे थे। फिर ये हिस्टोरिकल में ये कर्णावती को हुमायूं को कर्णावती ने बांधे थे। फिर ये सम्राट पुरु को बांधे थे रेक्सोना ने, जो ये विदेशी महिला रेक्सोना ने बांधी थी। फिर ये मुगल एम्परर को, जो शाह आलम साहनी को एक ब्राह्मण महिला ने बांधी थी। फिर लास्ट मुगल एम्परर को बादशाह जाफर को भी बहुत सारे हिंदू महिला ने बांधे थे। तो ये था रक्षाबंधन के ऊपर कुछ जानकारी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।